अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ारा शफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो क्या कभी आपने सोचा था कि कोई ऐसा आर्टिकल भी मंजर आम पर आएगा जिसमें ये इंकशाफ होगा कि इसराइल अब नेतन्याहू अब अमेरिका को भी आंखें दिखाने लगा है और उन्हें धमकी देने लगा है? तो मान लीजिए अब ऐसा हो गया है। ईरान ऑब्जर्वर जो कि क्रेडिबल सोर्स है, एक अखबार है, उसमें आर्टिकल शाया हुआ है और इस आर्टिकल के कुछ मेन हाइलाइट्स मैं आपके गोश गुजार अपने इस वीडियो के जरिए कर रही हूँ। तो जनाब ये आर्टिकल लिखता है कि बाइडेन इस वक्त शदीद फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं और अमेरिका के सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। रिसेंटली बाइडेन की जानिब से नेतन्याहू को एक फोन कॉल की गई है और उसमें ठीक ठाक किस्म की नेतन्याहू की बेइज्जती की गई है। वजह ये सामने आई है कि अमेरिका को अब समझ नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि जिस तरह से इसराइल में गजा में ये जंग लड़ रहा है इसकी कॉन्सिक्वेंसेस अब अमेरिका को बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नज़र आ रहे हैं। मसला ये पैदा हो गया है कि पहले ये लोग समझ रहे थे कि हेग यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जजेस को ये मैनेज कर लेंगे, लेकिन वहाँ पे इन्हें सुक्की का सामना करना पड़ा है और लग ये रहा है बड़े वाजे इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि इसराइल ये केस हारने वाला है और साउथ अफ्रीका करीब ये केस जीतने वाला है। और अगर ऐसा हो जाता है, इसराइल ये केस हार जाता है, तो फिर डेफिनेटली ये सवाल भी उठेगा कि इसराइल के इस पागलपन में, इस वॉर एग्रेशन में उसको कौन सपोर्ट कर रहा था, उसका साथ कौन दे रहा था। सबसे पहले इसका फ़ायदा तो ये होगा कि इसराइल पर बहुत सारी माशी पाबंदियाँ लग जाएंगी, वॉल स्ट्रीट के दरवाजे उनके ऊपर बंद हो जाएंगे और अगर अमेरिका भी इसमें गिल्टी प्रूवन होता है और ये साबित हो जाता है कि इन वॉर क्राइम्स में, इन जेनोसाइड क्राइम्स में जो गाजा में इसराइली जारियत जारी है उसमें अमेरिका भी बराबर का शरीक है, मुलव्विस है, तो उस पर भी इस किस्म की तमाम तर पाबंदियाँ लग जाएंगी। और यही वजह है जो कि अमेरिका को इस वक्त खासी परेशानी का शिकार बनाई हुई है और बाइडेन की जानिब से नेतन्याहू को फ़ोन किया गया है और इसे वार्निंग दी गई है कि बाज आ जाओ। अमेरिका ये भी तस्लीम कर रहा है इस आर्टिकल में कि वो आइसोलेशन का शिकार हो चुका है और कोई भी कंट्री अब उसके इस वॉर एग्रेशन में उसका साथ देने को तैयार नहीं नज़र आ रहा है। हत्ता कि जो यमन पर उसने अटैक किया है उस पर भी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या उसके अपने इत्तेहादी हैं वो उससे नाला भी नज़र आ रहे हैं। तो इसराइल ने न सिर्फ अपने आप को मुश्किल में डाला है बल्कि अमेरिका को भी मुश्किल में फंसा दिया है। अब यही अमेरिका इसराइल से कह रहा है कि अपने मिलिट्री इंटरवेंशन से बाज आ जाओ। अब आप ये सोचते होंगे कि ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका अपने ही स्थान से पीछे हट रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि फिलहाल अमेरिका ये चाहता है कि दुनिया की तवज्जो गजा से हटाकर यमन की जानिब मबजूल कर दी जाए। इसकी बड़ी वजह यह है कि अमेरिका में जो होने वाले हैं इस साल इलेक्शन और उसकी जो अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी है वो ये कहती है, वो नाला नज़र आती है कि बाइडेन के इस वॉर एग्रेशन की वजह से उसकी अपनी पॉपुलैरिटी भी बहुत ज़्यादा कम हो गई है और इसका सारा का सारा इम्पैक्ट इलेक्शन के नताइज पर भी आएगा। ख़ुद अमेरिका में अब ये तशवीश पाई जा रही है कि इसराइल किसी की सुनने को तैयार नहीं है और अमेरिका जिसने उसका हर जगह पर साथ दिया है अब वो उसे भी आंखें दिखा रहा है। और एक यही वजह थी कि अमेरिका और डेमोक्रेटिक पार्टी ये नहीं चाहते थे कि बाइडेन इस जंग का हिस्सा बने, इस जंग में कूदें, लेकिन आपको पता ही है कि इसराइल अमेरिका को बार बार प्रेशराइज कर रहा था कि आप यमन पे हमला करें, आप ईरान को टारगेट करें। और इनिशियली हमने देखा था कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ धमकियों से काम ले रहा था, लेकिन इसराइल ने उसे इतना प्रेशराइज किया कि वो भी अब इस जंग में बाज़ाब्ता तौर पर कूद चुका है। और यमन पर आज मुसलसल 4 रोज़ हो गए हैं अमेरिका और उनके इत्तेहादियों के जो हमले हैं उनका सिलसिला आज भी जारी है, हत्ता कि बैलिस्टिक मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उधर यमन की हम बात करें तो वो भी अपने स्थान से पीछे हटने को तैयार नज़र नहीं आ रहे हैं और उनकी जानिब से साफ ये ऐलान कर दिया गया है कि अमरीकी बहरी बेड़े जो कि रेड सी में आ रहे हैं उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर निशाना बनाया जाएगा। अमरीकी एग्रेशन के आगे घुटने टेके हरगिज़ नहीं जाएंगे। तो अगेन जी, इसराइल ने खुद तो अपने लिए कब्र खोद ली है, लेकिन साथ साथ अमेरिका को भी बुरी तरह से इस जंग में उन्होंने ट्रैप कर दिया है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जहां तक बात है तो वहां पर इसराइल को रोजाना की बुनियाद पर ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा है अपने इस एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ फोर्स को, अपने इस वॉर एग्रेशन को, चाहे वो सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। और अनकरीब ये लग रहा है कि साउथ अफ्रीका ये केस जीतने वाला है। यही नहीं बल्कि अब इसराइल में भी उसके खिलाफ आवाज़ें उठने लगी हैं
اور ریسنٹلی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہو گئی ہے جو کہ احتجاج کے حوالے سے ہے، اور اسرائیل کی کیپٹل تل اویو کی یہ ویڈیو ہے جہاں پر 1000-2000 نہیں بلکہ 1,20,000 افراد سڑکوں پر موجود ہیں اور نتن یاہو مرد آباد کے وہ نعرے بھی لگا رہے ہیں۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اسرائیلی پریزیڈنٹ ہاؤس کی اب سیکیورٹی کو بھی ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کہیں یہ پروٹیسٹر اتنے وائلنٹ نہ ہو جائیں کہ یہ سیدھا جا کے نتن یاہو کا گریبان ہی نہ پکڑ لیں۔ تو یہ صورتحال اب ڈیولپ ہو چکی ہے، جبکہ مظاہرین کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل حماس کے ساتھ معاہدہ کرے اور تمام تر جو پرزنرز ہیں اسرائیل کے انہیں واپس لایا جائے۔ اب اس چیز سے یہ بات تو بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ کس قدر اسرائیل کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ وہ اس وار ایگریشن جو کہ غزہ میں اب 100 دن مکمل کر چکا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اپنے قیدیوں کو رہا نہیں کروا پائے ہیں۔ یہ حماس کی ایک بہت بڑی کامیابی کے طور پر بھی مانا جا رہا ہے کہ ان کا وہ ایک بال بھی بیکا نہیں کر پائے ہیں، although انہوں نے 24,000 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے اور متعدد ابھی بھی زخمی حالت میں ہیں، اور کتنے تو ایسے ہیں جو کہ ملبے تلے بھی دبے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اسرائیل اپنے مقاصد حاصل نہیں کر پایا ہے، اپنے مذموم مقاصد کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچا پایا ہے۔ اور جو ہیگ میں اس کے خلاف کیس چل رہا ہے، ان قریب آپ یہ دیکھنے والے ہیں کہ یہ جو ناجائز سیاست ہے اسرائیل، اس کا خاتمہ ہمیں یقینی نظر آ رہا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور میں بارہا آپ سے کہتی ہوں کہ جتنے لوگ مجھ سمیت فلسطین سے متعلق کانٹینٹ بنا رہے ہیں، پلیز ان کی ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ اسرائیل کو اس پروپیگنڈا وار میں ہم اس کی انجام تک پہنچا سکیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔